नमस्कार दोस्तों, आज मैं अर्थशास्त्र की दूसरी पाठ्य योजना लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। पहला पाठ्य योजना जो बना था, पहला वीडियो हम डाल चुके थे। उसमें हमारा जो पाठ्य योजना था उसका प्रकरण था कृषि। आज हम बेरोजगारी के समझ विषय में आप लोगों को एक प्रकरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसमें आप लोग देख लीजिए, पाठ्य योजना जो है ऊपर टॉपिक डालिएगा, जो भी आपका पाठ्य योजना क्रमांक वो डाल लीजिएगा। दिनांक, विषय, उप विषय, छात्राध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, अवधि, ठीक है। फिर प्रकरण आएगा बेरोजगारी। समान उद्देश्य जो हो जाएंगे आपके, समान बच्चों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना, बच्चों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना, देश की आर्थिक व्यवस्था प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में जानकारी देना, बच्चों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। फिर आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें हम ज्ञानात्मक उद्देश्य और बोधात्मक उद्देश्य के रूप में दो भागों में बांटा है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। दूसरा, बच्चे बेरोजगारी के कारणों को जान पाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य, बच्चे बेरोजगारी दूर करने के उपायों की जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षक सहायक सामग्री, चाक, डस्टर, संकेतक इत्यादि जो भी आपकी आवश्यक वस्तुएं हैं वो आप लिख सकते हैं। यदि आप विशिष्ट वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि चार्ट हो गया, ठीक है, प्रोजेक्टर हो गया, तो आप उसको भी यहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आप चित्र कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, उसको भी प्रस्तुत करिएगा। फिर पूर्व ज्ञान, बच्चे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी सामान्य जानकारी रखते होंगे। हाँ, बिल्कुल रखते होंगे। यदि 8वीं 9वीं का छात्र है तो वह इतनी जानकारी तो रखता ही होगा। प्रस्तावना फिर हमारी आ जाएगी। प्रस्तावना में हमारा क्रम संख्या और छात्राध्यापक किया और छात्र किया। कुछ लोग छात्र अध्यापक कथन और छात्र कथन लिखते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी सही है, लेकिन ज़्यादा जो विशिष्ट है वो हम विशिष्ट रूप से यूज करते हैं, वो हमारा छात्र अध्यापक क्रिया। पहला प्रश्न हम बनाएंगे प्रस्तावना का, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। अब इस समय तो आपका रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ और आपकी दवा और शिक्षा भी जुड़ चुकी है, ठीक है। फिर मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? रुपए की पड़ती है, बिल्कुल सही है। रुपए प्राप्त करने में के क्या क्या साधन हैं? नौकरी, व्यवसाय, मजदूरी। यदि मनुष्य के पास नौकरी, मजदूरी व व्यवसाय ना हो तो उसे क्या कहेंगे? तो जाहिर सी बात है कि उसको बेरोजगार कहेंगे उसे। फिर बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण में हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। छात्र, आज हम बेरोजगारी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हमारी आ जाएगी प्रस्तुतिकरण, ठीक है। फिर प्रस्तुतिकरण में हम डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो हम डालेंगे कि छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्याम पटकार। उससे पहले हम डालेंगे यहाँ शिक्षण बिंदु और क्रम संख्या। ये शिक्षण बिंदु अति आवश्यक है, आप क्रम संख्या ना भी डालेंगे तो चल जाएगा, ठीक है। आप मेरे वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। कमेंट, शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाए जाते हैं, बहुत मेहनत से किया जाता है। तो फिर आप उसमें बेरोजगारी बता दीजिए। पहला प्रश्न करेंगे, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। फिर स्पष्टीकरण में आप बताइएगा कि जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है किंतु काम करने के लिए राजी होते हुए भी बहुतों को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता तो उसे विशेष अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। फिर बेरोजगारी के प्रकार आ जाएंगे। प्रश्न आप बोलिएगा बेरोजगारी कितने प्रकार की होती, तो हो सकता है कुछ बच्चे बोल सकते हैं, नहीं भी बोलेंगे, ज़रूरी नहीं। आप श्याम पटकार में आप जिन प्रचलित मतलब थोड़ा सा मजदूरी के बारे में बता दीजिएगा, उसकी परिभाषा भी 2 लाइनों में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे बेरोजगारी के प्रकार हो गया, संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, दृश्य बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। अभी आप यदि चाहते हैं कि और बड़ा हमारा लेसन प्लान बने, पाठ्य योजना, मैं बहुत शॉर्ट में बनाया हूँ, यदि आप बनाना चाहते हैं इसको डिस्क्राइब कर देंगे तो आपका वैसे भी आपका पाठ्य योजना 4 से 5, 6, 7, 8 पन्ने तक का बन जाएगा, जैसा भी आपकी आवश्यकता हो, ठीक है। और यहाँ पे आप
व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं और ये कुछ भी उदाहरण या फिर कुछ कठिन शब्दों को यहाँ पे समझा सकते हैं श्याम पट में। ज़रूरी नहीं है उसमें आप डाल दीजिएगा। व्याख्यान विधि में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र क्रियाएं में, और फिर आप शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, व्याख्या विधि भी कुछ लोग लिखते हैं, आप लिख भी सकते हैं ना। फिर यहाँ पे बेरोजगारी के कारण बता दीजिएगा, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या, शिक्षा का अभाव, ये सब बहुत सारे जो हैं आप यहाँ पे देख लीजिए। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या, आधुनिक तकनीकी एवं उद्योग के बारे में जानकारी न होना, शिक्षा का अभाव, प्रचार प्रसार का अभाव, वर्षा का कम या ज़्यादा होना, रूढ़िवादी विचारधाराएं, रूढ़िवादी धारणाएं। बिल्कुल सही है कि कुछ लोग अपनी घर में कुछ लोग घर के बच्चों को, महिलाओं को कार्य करना नहीं पसंद करवाते, ठीक है, वो भी बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण है। काम करने के प्रति अनिच्छा, की कोई कार्य करने की अनिच्छा रहता, मतलब कार्य नहीं करना चाहता, उचित कार्य का ना मिलना। कुछ लोग कार्य करते हैं पर उनको उसमें मन नहीं लगता, उसको छोड़ भी देते हैं, और उचित कार्य नहीं मिलता। उस ग्रामीण क्षेत्रों में कल कारखानों का अभाव, मतलब व्यवसायों का कमी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण कंप्लीट होगी। हम बोधात्मक प्रश्न आ जाएंगे। बोधात्मक प्रश्न को भी आप डिस्क्राइब करके उत्तर भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, 2-3 प्रश्न आप अल्प बोधात्मक प्रश्न डाल लीजिए। अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी के 2 कारणों को बताइए, बहुत बढ़िया है। मूल्यांकन प्रश्न, बेरोजगारी दूर करने के उपाय बताइए। जनसंख्या वृद्धि का बेरोजगारी से क्या संबंध है, व्यावसायिक शिक्षा से बेरोजगारी कैसे दूर की जाती है। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कापियाँ का निरीक्षण करेगा, तब जब छात्र श्यामपट्ट कार्य को कापी में उतार रहे होंगे। गृह कार्य, बेरोजगारी पर एक निबंधात्मक प्रश्न, निबंध लिखना है। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों।